दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों, हमारे पूरे शरीर में दांत एक ऐसी चीज है जिसका हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। तभी तो अपने मुंह में कुछ भी उल्टा सीधा रख कर उसे दांतों से चबाने लगते हैं, बिना ये सोचे समझे कि इसका दांतों पर क्या असर होगा। तभी तो जो लोग तंबाकू और गुटखा खाते हैं उनके दांत कुछ ही दिनों में खराब होना शुरू हो जाते हैं। और सिर्फ गुटखा ही क्यों, अगर आप मीठा खाना शुरू कर दें तो दांतों में कीड़े इतनी तेजी से लगते हैं कि कुछ ही समय में वो पूरे दांत को खा जाते हैं। ऐसे में ये सब कुछ होता देख कैसा लगता आपको? और जब किसी के दांतों में कीड़े लग जाते हैं तो कैसे इसमें फिलिंग करवा कर दांतों को ठीक किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर मसाला भरवाना भी कहते हैं। और इन सब में खर्चा कितना आता है, इन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ये सब बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर हम दांतों के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो दांतों की सबसे ऊपरी लेयर होती है, जो सफेद होती है, हमें दिखाई देती है, इसे हम एनेमल कहते हैं। उसके बाद एक पीले रंग की लेयर होती है, उसे हम डेंटिन कहते हैं। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे पल्प कहा जाता है। दोस्तों, जो पल्प होती है उससे ही हम हिंदी में नसें कहते हैं। इसी वजह से हमें ठंडे और गर्म का एहसास होता है। यानी कि जब हम कोई ठंडी चीज खाते हैं या फिर कोई गर्म चीज खाते हैं तो दांतों में जो झटका सा महसूस होता है ना, वो इसी वजह से होता है। अब सवाल आता है कि हमारे दांत खराब क्यों होते हैं, यानी कि उनमें कीड़े क्यों लगते हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी हम कोई खाना खाते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए हम कुछ भी चीज खाते हैं, जैसे कि मिठाई वगैरह हो गई या फिर कोई ऐसी चीज खाते हैं जिसमें चीनी बहुत ज्यादा है, ये कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, ऐसी कोई भी चीज खाने से हमारी जो ओरल कैविटी होती है उसमें मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो इस तरह के खाने को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एनेमल, वो बेसिक नेचर की होती है। यानी उसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, जो कि एसिड का अपोजिट होता है। ऐसे में एसिड बेस से रिएक्शन करके जो हमारे एनिमल का स्ट्रक्चर है उसको खराब करता जाता है, जिसकी वजह से एनिमल खराब होने लगती है। साथ ही इसका जो रंग है वो काला होने लगता है। इसे हम आम भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं। लेकिन अगर मेडिकल टर्म की बात करें तो उसमें ये कहा जाता है कि दांतों में कैविटी हो गई है। अब बात करते हैं दांतों में जो फिलिंग करवाई जाती है वो क्यों करवाई जाती है। तो दोस्तों, अगर जो कैविटी है वो केवल बाहरी हिस्से में हुई है, यानी कि उसने केवल एनिमल के स्ट्रक्चर को खराब किया है, तो आपको ज्यादा कुछ महसूस नहीं होगा और ना ही कैविटी होने पर दर्द होगा। इसी वजह से कई सारे लोगों की बाहरी दांतों की लेयर में कैविटी हो जाती है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर जो कैविटी है वो डंटी तक पहुंच जाए तो आपको ठंडे और गर्म में ऐसा महसूस होता है कि दांतों में दर्द हो रहा है। यहाँ तक पहुंचने के बावजूद आप फिलिंग नहीं करवाते, यानी अपने दांतों में मसाला नहीं भरवाते हैं, तो जो कैविटी है वो पल्प तक यानी नसों तक पहुंच जाएगी, जिससे नॉर्मल कंडीशन में भी आपको दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे दांतों का जो दर्द है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों, साफ शब्दों में कहा जाए, अगर आपके दांतों में थोड़ी सी भी कैविटी हो गई है तो उसी टाइम पर आप उसे ठीक करवा लें तो आपका ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है जिसमें आप फिलिंग करवाते हैं, आम भाषा में जिसे मसाला भरना कहते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है और इसमें क्या खर्चा होता है ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रोसेस की बात करते हैं, जो कि आपका कैविटी वाला हिस्सा है। जहाँ पर कैविटी लग गई है उसे ड्रिल करके निकाल दिया जाता है और उसकी जगह दांतों में सेम कलर का कोई भी फिलिंग मटेरियल डाल दिया जाता है। एक होती है गोल्ड की फिलिंग, जो सबसे महंगी होती है, जिसमें कैविटी वाले हिस्से को हटाकर गोल्ड यानी सोने से दांतों की फिलिंग कर दी जाती है। और जो दूसरी होती है वो सिल्वर एमलगम फिलिंग होती है। ये चांदी के रंग जैसी होती है, जिसमें बहुत ताकत होती है। लेकिन इसमें परेशानी ये है कि इसका जो कलर है वो दांत के जैसा नहीं रहता। और जो तीसरी फिलिंग होती है वो GIC कहते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा फिलिंग मटेरियल माना जाता है। पर इसकी ये तकलीफ होती है कि इसमें शेड्स नहीं होती है, यानी हर इंसान के दांतों की जो शेड होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन इसमें आपको अपने दांतों के रंग के हिसाब से फिलिंग नहीं मिल पाती, क्योंकि इसमें एक ही कलर होता है। इसके बाद चौथी होती है कंपोजिट फिलिंग, जिसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है।
अब अगर हम पैसों की बात करें तो सिल्वर अमलगम की फिलिंग करवाते हैं तो उसमें 800 से 1000 रुपए तक का खर्चा बैठ जाएगा। दोस्तों हम यहाँ रेट्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्लिनिक वगैरह के हिसाब से जो फिलिंग होती है उसका दाम ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे कि GIC की जो फिलिंग होती है वो लगभग 500 से 1000 के बीच में हो जाती है। उसके बाद जो कंपोजिट होती है वो 700 से लेकर 1500 रुपए के बीच में होती है। और अगर हम गोल्ड फिलिंग की बात करें तो दोस्तों इसकी फिलिंग बहुत ही कम लोग करवाते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, और प्लस कुछ लोग सोने का दांत वगैरह लगवाने का शौक रखते हैं। तो ये सब कुछ अलग चीजें हैं जिसमें पैसा तो लगता ही है, और पैसा सोने के गिरते चढ़ते भाव के हिसाब से बदलता रहता है। यानी अगर सोना सस्ता चल रहा है तो गोल्ड की फिलिंग सस्ते में हो जाएगी, और अगर सोना महंगा है तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब सवाल ये आता है कि जो परमानेंट रिस्टोरेशन यानी फिलिंग की जाती है वो कितने टाइम तक चलती है। तो दोस्तों नाम से ही आपको पता चल जाता है कि इसमें परमानेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो आप जब तक इसे चला सकते हैं तब तक चलेगा, जहां आमतौर पर लोगों के 10 सालों तक ये आराम से चल जाती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने दांतों का किस तरह ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताना। इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।